भाई जरा दिमाग खोल के सुनो। अगर वो आज तुमसे पहले जैसी बात नहीं कर रही, अगर तुम्हारा फोन अब उसके लिए जरूरी नहीं रहा और तुम्हें अंदर ही अंदर लग रहा है कि कहीं वो तुमको छोड़कर ना चली जाए, तो एक बात गांठ बांध लो, वो तुमको छोड़कर नहीं जा रही। तुम बस खुद को बहुत सस्ता दिखाने लग गए हो। सच यही है भाई, लड़की प्यार से नहीं भागती, वो भागती है उस आदमी से जो हर वक्त डरता रहता है उसे खोने से। तुम हर बार मैसेज, हर बार कॉल, हर बार सफाई, और धीरे धीरे तुमने अपनी इज्जत खुद ही उसके सामने गिरा दी। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, जिस आदमी का खुद पर कंट्रोल नहीं, उसकी किसी की नजर में कोई वैल्यू नहीं। अब ध्यान देना, अगर तुम ये एक चाल सही तरीके से चल दो ना, बिना लड़ाई, बिना रोना धोना, बिना इग्नोर गेम खेले, तो याद रखना वो तुमको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अब आगे जो मैं बताने वाला हूं वो आम यूट्यूब की बकवास नहीं है। ये वो चाल है जो सीधे उसके दिमाग पर असर करती है। तो अगर सच में चाहते हो कि वो तुम्हारी कदर करे, तुम्हें हल्के में ना ले, वीडियो को छोड़ना मत, कमेंट में स्ट्रॉन्ग लिख दो और चैप्टर 1 ध्यान से सुनना, क्योंकि वहीं से असली गेम शुरू होता है। चैप्टर 1, तुम गलती कहां कर रहे हो, यहीं से खेल पलटा जाता है। भाई सच कड़वा है पर सुनना पड़ेगा। वो तुमसे इसलिए दूर नहीं हो रही कि उसे कोई और मिल गया, वो तुमसे इसलिए दूर हो रही है क्योंकि तुमने खुद को हर वक्त उसके सामने झुका के रख दिया। हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात गुड नाइट, हर बात पर तुरंत रिप्लाई, हर मूड पर सफाई। धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए आम बात बन गई और इंसान को वही चीज सस्ती लगने लगती है जो बिना मेहनत मिल जाए। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, जो आदमी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता वो दूसरों के लिए बोझ बन जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह रही कि तुम उसे खुश रखने में खुद को भूल गए। जब वो नाराज हुई तुम डर गए, जब वो चुप हुई तुम घबरा गए, और जब उसने दूरी बनाई तुम और पास जाने लगे। यहीं से खेल बिगड़ता है भाई। लड़की उस आदमी की कदर नहीं करती जो हर वक्त उसे पकड़ के रखे। कद्र उस आदमी की होती है जो कह सके, मैं ठीक हूं, चाहे तुम रहो या ना रहो। यह घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान है। स्टोइक आदमी जानता है, प्यार मांगने की चीज नहीं, कमाने की चीज है। अगर तुम हर समय यह सोचते रहोगे कि वो चली जाएगी, तो यकीन मानो वो सच में चली जाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया, अपनी जिंदगी पर फोकस कर लिया और यह दिखा दिया कि तुम किसी एक इंसान पर टंगे नहीं हो, उसी दिन से उसके मन में डर पैदा होगा। डर इस बात का नहीं कि तुम उसे छोड़ दोगे, डर इस बात का कि वो तुम्हें खो देगी। याद रखना भाई, वो तुमको छोड़कर कभी नहीं जाएगी जब तक तुम खुद को मजबूत रखोगे। अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा वो एक चाल जो बिना बोले, बिना समझाए सीधे उसके दिमाग में असर करती है। और अगर ये चैप्टर तुम्हें कहीं अंदर चुभा है ना, तो समझ लेना अब सही रास्ते पर आ गए हो। चैप्टर 2, वो एक चाल, चुपचाप पीछे हट जाना। भाई ध्यान से समझो, ये चाल लड़ाई की नहीं है, ये चाल इग्नोर गेम की भी नहीं है, ये चाल है चुपचाप पीछे हट जाने की। मतलब ये नहीं कि मैसेज का जवाब मत दो, मतलब ये नहीं कि फोन उठाना बंद कर दो, मतलब ये है कि अब तुम हर बार पहले मत जाओ, अब तुम हर बात पर सफाई मत दो, हर मूड पर मनाने मत जाओ, हर डर पर झुक मत जाओ। स्टोइक आदमी वही करता है जो उसके कंट्रोल में है, और जो कंट्रोल में नहीं उसके पीछे पागल नहीं होता। अब अगर वो देर से रिप्लाई करे तो तुम घड़ी देख देख कर परेशान मत हो, अपने काम में लगे रहो। अगर वो एक दिन चुप रहे तो तुम 2 दिन शांति से रहो, ना स्टेटस, ना स्टोरी, ना ताना। ये चुप भी उसे चुभेगी, क्योंकि पहले वो जानती थी कि तुम हर हाल में मौजूद हो। अब उसे समझ नहीं आएगा कि तुम क्या सोच रहे हो, और इंसान उसी चीज के बारे में ज्यादा सोचता है जिसे वो समझ नहीं पाता। ये कोई चालाकी नहीं है भाई, ये खुद की इज्जत वापस लेने का तरीका है। जब तुम पीछे हटते हो तो तुम उसे ये नहीं दिखाते कि तुम नाराज हो, तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारी जिंदगी है। और जब किसी को लगे कि सामने वाला उसके बिना भी ठीक है, तो वहीं से कद्र शुरू होती है। वो खुद ध्यान देना शुरू करेगी, आज ये पहले मैसेज क्यों नहीं किया, ये इतना शांत क्यों है, कहीं ये मुझसे निकल तो नहीं गया। यही वो मोड़ है जहां खेल पलटता है। याद रखना, तुम पीछे हटते हो तो वो आगे बढ़ने लगती है,
अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा पीछे हटते वक्त कौन सी 3 गलतियां कभी नहीं करनी है, वरना पूरी चाल उलटी पड़ जाएगी। और अगर अभी तक तुम्हारा दिल शांत लग रहा है तो समझ लो स्टोइक तरीका काम कर रहा है। चैप्टर 3, पीछे हटते वक्त 3 बड़ी गलतियां जो कभी नहीं करनी भाई। अब तुम पीछे हट गए, पर ध्यान रखना पीछे हटते वक्त अगर ये 3 गलती कर दी तो सारी मेहनत बेकार। गलती 1, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना। सबसे पहली गलती वही करता है जो डरता है कि कहीं वो चली ना जाए। अगर वो मैसेज देर से करे या चुप रहे तो तुम हर बार तुरंत जवाब मत दो। एकदम शांत रहो, कुछ घंटों तक इंतजार करो। अगर तुम हर बार रिप्लाई करोगे तो उसका दिमाग यही समझेगा, ये हमेशा मेरे पीछे रहेगा। स्टोइक आदमी वही करता है जो उसके कंट्रोल में है। मैसेज का जवाब तुरंत करना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, बल्कि उसके मूड पर है। गलती 2, इमोशन दिखाना / गिड़गिड़ाना। दूसरी गलती वही करता है जो डरता है कि वो दूर चली जाएगी। ना रोना, ना गिड़गिड़ाना, ना डरा हुआ चेहरा दिखाना। ना ये सोचो कि वो तुम्हारे बिना अधूरी है। याद रखो भाई, इमोशन दिखाने वाला आदमी कमजोर दिखता है और कमजोर इंसान की कदर कोई नहीं करता। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, जो खुद पर काबू रखता है वही दूसरों पर असर डालता है। गलती 3, अपने आप को बदलना। तीसरी और सबसे बड़ी गलती वो करता है जो अपने लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसे खुश करने के लिए बदल जाता है। ना अपने पहनावे बदलो, ना अपने शौक छोड़ो, ना अपनी आदतें बदलो। तुम वही रहो जो हो, खुद के प्रिंसिपल्स मत छोड़ो। जब तुम अपने आप से संतुष्ट रहोगे तो वो तुम्हारी कदर करने लगेगी। भाई, पीछे हटने की चाल सिर्फ तभी काम करती है जब तुम ये 3 गलती नहीं करते। याद रखना, सिर्फ चुप्पी और कंट्रोल ही नहीं, सही तरीके से कंट्रोल भी जरूरी है। अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा कैसे धीरे धीरे उसके दिमाग में तुम्हारी कदर और लगाव पैदा करना है बिना एक शब्द बोले। और अगर अब तक तुमने कोई गलती नहीं की तो समझो खेल तुम्हारे हाथ में है।